हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जन्माष्टमी स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं कृष्ण जी की एक कथा सुनाने वाली हूँ, एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, उस जन्म के ही उत्सव में जन्माष्टमी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जब श्री कृष्ण छोटे थे यानी कि बाल अवस्था में थे, तब से रिलेटेड ये कहानी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी ऐसे वीडियो जब मैं लेके आऊँ तो आपको वे सबसे पहले मिल सके और आप उनसे प्रेरित भी हो पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण अपने बाल अवस्था में थे, यानी कि जब वे छोटे से बालक थे, तब वे अपने दोस्तों के साथ यमुना तट पे खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उनके दोस्तों को और उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, एक माँ की चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज। अब जैसे ही वे उस आवाज का पीछा करते हुए उधर उस जगह पे पहुंच जाते हैं, वे देखते हैं कि वहां पर एक महिला खड़ी होती है जो कि रो रही होती है और चिल्लाते हुए सबसे मदद मांग रही होती है, क्योंकि उनका जो बच्चा होता है वह छोटा सा बच्चा यमुना जी में गिर चुका होता है। और यमुना जी में रहते थे कालिया दानव। आपने कई बार इनका नाम भी सुना होगा। ये एक नाग थे, इनके काफी सारे शीश थे। दोस्तों, ऐसी एक मान्यता है कि अब जो भगवान विष्णु के गरुड़ होते हैं वे वहां पर आ जाते थे, और कालिया नाग को डर लगता था कि कहीं वे मुझे मार ना दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गरुड़ ही उन्हें मार सकते थे। इसी वजह से वे रामनका द्वीप से यमुना जी में आ चुके हैं। जैसे ही वे महिला श्री कृष्ण को सारी बात बताती हैं, श्री कृष्ण जी देखते हैं कि यमुना जी में उनका जो कालिया नाग होते हैं, उनका जो विष था वो हर तरफ फैल रहा था और थोड़ी थोड़ी ब्लू और ब्लैक कलर का वो पानी हो रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या थी। जैसे ही कोई भी अंदर जाता, वे कालिया नाग के विष से जरा भी टच हो जाते तो फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसी वजह से कोई भी अंदर जा नहीं पा रहा था। अब जो श्री कृष्ण थे वो तो साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए वे बिना देरी किए यमुना जी में कूद जाते हैं। अब कालिया नाग जैसे ही श्री कृष्ण को उधर देखता है, वे फटाफट से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, और तभी पलक झपकते ही श्री कृष्ण कालिया नाग की पूंछ को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी पूंछ को पकड़कर ही उनके सारे शीश में से एक शीश पर चढ़ जाते हैं और अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं और उन पर नृत्य करने लगते हैं। अब दोस्तों, ऐसी एक और मान्यता है कि जब वे नृत्य कर रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे, तब उनके जो पंजे थे, यानी कि उनके पैर के तलों के निशान उनके शीश पर आ चुके थे। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो इसी वजह से उनके जो छोटे छोटे से पैर थे वो भी ऐसे कालिया नाग को ऐसा बोझ लग रहा था जैसे संपूर्ण पृथ्वी मेरे सर के ऊपर आ गई हो। अब उनसे वो बोझ सहा नहीं जा रहा था, और यहाँ तक कि वो तो उनके नन्हे पैरों के नीचे कुचले भी जाते, लेकिन उनकी जो पत्नियां होती हैं वो उधर आ जाती हैं और श्री कृष्ण जी से उनके माफी मांगने लगती हैं। तब श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मैं शर्त पे ही इन्हें छोड़ूंगा। मेरी ये शर्त है कि आप वृंदावन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो जो उनकी पत्नियां होती हैं वे कालिया नाग के साथ चली जाती हैं। अब कालिया नाग को भी काफी पछतावा होता है, वे उनसे क्षमा मांगते हैं और फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी उस बालक को बचा लेते हैं और कालिया नाग को भी अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं। अब दोस्तों, हम लोग इस कथा यानी कि इस कहानी की शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। अब इस कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि काफी सारे लोग आपके जीवन में ऐसे भी आते हैं जो कि आपको परेशानियां दें, आपको ट्रबल करें, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मेन मकसद यही होता है कि वे आपको परेशान करें। लेकिन दोस्तों, हमें उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा उन्हें इग्नोर करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के, इस कथा को सुन के प्रेरित हो पाए। थैंक यू।